नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए, कोई भी वैकेंसी अगर वेबसाइट में जैसे ही डलती है, हम सेम डे आपको इसलिए वीडियो के माध्यम से डिटेल वीडियो देने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या होता था, कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो उसमें फॉर्म सबमिट करने की डेट खूब 1 महीने तक दिया करते थे, है ना। लेकिन आजकल वैसा नहीं रह गया है। अब कोई भी फॉर्म को आप देखिए तो उसमें फॉर्म भरने की डेट जो है खूब 15 दिन तक दिया जाता है। इसलिए आप हर वीडियो का अवलोकन किया करिए, अगर आप जिसमें भी योग्यता रखते हैं आप उसमें फॉर्म सबमिट कर सकें। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल वीडियो देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा से निकली। ठीक है, 16 जनवरी 2025 के नोटिस जारी की गई है। यहाँ पे टोटल 37 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और इस पे आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है वो देख लीजिए, 16 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सभी वीडियो का अवलोकन किया करिए आप लोग। ठीक है, देखा करिए। चलिए इसकी डिटेल वीडियो देख लेते हैं, डिटेल वैकेंसी को। तो इसमें जो पोस्ट है, पहला पोस्ट है इसमें मेडिकल ऑफिसर की है। 25,000 की इसकी सैलरी। टोटल 3 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। आपके बगल में इसकी क्वालिफिकेशन दिख रहे होगी। ठीक है, BMS BHMS इसकी जो डिग्री है, मिनिमम डिग्री। ठीक है, अगला जो पोस्ट है लैमिक असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, 15,000 की सैलरी है। यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट की वैकेंसी है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 2 ईयर कोर्स इन ऑफ्थेल्मोलॉजिक असिस्टेंट की यहाँ पे कोर्स मांगी गई है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, 18,000 की सैलरी। टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पे। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इसकी। ठीक है, अगला पोस्टिंग इम्प्रेड चिल्ड्रन की पोस्ट है यहाँ पे। 15,000 की सैलरी है। टोटल 1 पोस्ट की वैकेंसी है और इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हेयरिंग हैंडीकैप, यहाँ पे इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगली एक बड़ी भर्ती यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की CHO की यहाँ पे वैकेंसी निकली। 16,500 यहाँ पे सैलरी दी गई है। ठीक है, और इसमें क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग GNM मांगा गया है। देखिए, CHO की जो पोस्ट होती है इनकी सैलरी तो 16,500 होती है, लेकिन इन लोगों को मंथली वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर इनको अलाउंस भी मिलता है हर महीने का करीब 15,000 के आसपास। ठीक है, तो इसकी सैलरी फिर बढ़ जाती है। अगला पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पे प्रोग्राम एसोसिएट की पोस्ट है। यहाँ पे 30,000 की सैलरी है। 1 पोस्ट है यहाँ पे और इसकी जो क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग होना चाहिए। 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं रखे हैं तो आप MSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। MSc नर्सिंग प्लस 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगला पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पे 16,500 की सैलरी है। 1 पोस्ट यहाँ पे निकली है। BSc नर्सिंग GNM इसकी शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, उसके बाद अगला पोस्ट निकला है यहाँ पे लैबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पे 14,000 की सैलरी। टोटल 1 पोस्ट। DMLT BMLT कोर्स यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, फिर अगला पोस्ट है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। 12,000 की सैलरी है। 1 पोस्ट यहाँ पे निकली है। 12वीं पास और 1 साल की कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगला पोस्ट है यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की BPM की पोस्ट यहाँ पे 26,000 की सैलरी है। टोटल 2 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि MBA पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है। MBA और MSW और 1 साल की कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसकी शैक्षणिक योग्यता है। आगे की डिटेल देख लेते हैं इसकी। चलिए इसकी आगे की अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए, निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंतिम तिथि तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर सुकमा जिला सुकमा पिन कोड 494111 में आवेदन रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसकी अंतिम तिथि तक आप इस पते पे आवेदन कर सकते हैं। इसकी आगे की अपडेट देख लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, संलग्न आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से आवेदन का नाम, पूर्ण पता, आवेदित पद का नाम, पद क्रमांक, वर्ग और पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक है। ठीक है, एवं संलग्न दस्तावेजों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है। उक्त के अभाव में आवेदन निरस्त माना जाएगा। अगर ये सारी चीज़ आप नहीं करेंगे तो निरस्त कर दी जाएगी आपके आवेदन को। ठीक है,
आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित एक एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम श्रेणी अंकित करना अनिवार्य है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। और इसमें अगला अपडेट देख लेते हैं इसकी। अगला अपडेट देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम, ठीक है, अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, उन्हें विज्ञापन में संलग्न इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे क्या है, अगर बीएससी नर्सिंग के साथ एक कोर्स होती है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स की, तो इसके फॉर्म के अंतिम में एक तो पीडीएफ दी गई है जिसमें आपको महाविद्यालय से सिग्नेचर करा के आपको सबमिट करना है इसमें, ठीक है। उम्र देख लीजिए, इसमें 1 जनवरी 2024 की अभ्यर्थी का न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष, ठीक है, और सारी छूट मिला के 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो उम्र मंगा है 1 जनवरी 2024 से 2025 होना चाहिए था। देखते इसके फॉर्म के प्रारूप में क्या दिया है आगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट देखिए जो मैं अभी आपको ऊपर में बताया हूँ उसके संबंध में, ठीक है। सीएचओ के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के रूप में कार्य करने के दौरान प्रति माह 16,500 की वेतन एकमुश्त, साथ में कार्य प्रदर्शन आधारित परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रति माह अधिकतम 15,000 तक की दी जाएगी। इस संबंध में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे, ठीक है। तो आपकी 16,500 इसमें आपकी सैलरी रहेगी और प्लस आपकी वर्क परफॉर्मेंस हर मंथ की 15,000 तक आपकी अलग से इसमें जुड़ता है। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी यहाँ पे 30,000 तक हो सकती है। अगर आपका रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में तो इस प्रकार से मान्य किया जाएगा, और इससे अच्छा आप पहले से ही अपने संबंधित स्कूल में जाके आपको ग्रेड से परसेंट में आपको उसको कन्वर्ट करा के इसमें फॉर्म भरे, ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। देख लीजिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, आवेदन शुल्क, यहाँ पे फीस लगने वाली है, ठीक, इसको देख लीजिए आप। अगर आप 25,000 से कम सैलरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये, और अधिक करते हैं 25,000 से अधिक सैलरी वाले पोस्ट में तो 200, 300, 400 की यहाँ पे फीस लगेगी। अलग अलग वर्ग के लिए यहाँ पे फीस निर्धारित है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करनी है, इसकी जो फीस की प्रोसेस है उसको देखिए ना। यहाँ पे एक अच्छा सुविधा दी गई है यहाँ पे विद्यार्थी को। यहाँ पे आपको डीडी के रूप में फीस जमा नहीं करनी, डीडी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो खाता क्रमांक है, एसबीआई का खाता क्रमांक और खाता का नाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सुकमा एनएचएम फंड, इस टाइप से आपको लिखना है वहाँ पे। और ये रहा आईएफएससी कोड, आपको वहाँ पे डिपॉजिट स्लिप भरनी है और आपकी फ़ीस को जमा करना है, और उसके जो आपको पावती देंगे है ना, उस पावती को ओरिजिनल को आप अपने फॉर्म के साथ उसमें सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये सुविधा ठीक है। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए, इसकी चयन प्रक्रिया देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, अंतिम चयन सूची किस प्रकार से होगी, ठीक है। जो पद क्रमांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऊपर से लेकर जो 6 तक पोस्ट है, उसके शैक्षणिक योग्यता का जो प्रतिशत जितनी भी रहेगी उसका वेटेज 65% उसकी ले जाएगी, ठीक है। और 15 अंक तक आपको इसमें अनुभव का मिल जाएगा अगर आप अनुभव रखते हैं तो, और 20 अंक की आपकी लिखित पेपर होगी। इस प्रकार से आपका इसमें मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ी मिस लग रही है मुझे। यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो दे दिया है, लेकिन 7, 8, 9, 10 ये जो 4 क्रमांक की जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, इसकी चयन प्रक्रिया थोड़ा सा यहाँ पे दिया नहीं गया है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि उसकी भी जो भर्ती प्रक्रिया है सेम इसी कंडीशन पे होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएंगी। अब इसके आगे की अपडेट देख लीजिए। देखिए आज कमेंट आ रहा था मुझे कि सर मैं अदर कास्ट से हूँ और अनारक्षित में फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो क्या अपडेट करूँ, वहाँ पे पद वर्ग में क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। तो आपको देखिए यहाँ पे एक फॉर्म की जो प्रारूप है इसको हम थोड़ा भर के देखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए पहला इसमें है आवेदित पद का नाम। जिस भी पद के लिए आप आवेदन करें उस पद का नाम लिखेंगे और क्रमांक, कौन से क्रमांक में वो पोस्ट को दर्शाया गया है, ठीक है। ऊपर में आप देख लीजिएगा। स्वप्रमाणित यहाँ पे फोटो चिपकाना है आपको। अगला यहाँ पे क्या है, आवेदक का नाम हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, पिता पति का नाम, माता का नाम, ठीक है। जन्म तिथि अंकों में देखिए यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है ना, 2025, 1 जनवरी 2025 की आयु को आपको गणना करना है। और पीडीएफ में 1 जनवरी 2024 दी गई, तो आपको इसके अनुसार आपको चलना है, 1 जनवरी 2025 का आयु को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका लिंग दर्शाना है, महिला पुरुष अन्य जो भी। और यहाँ पे जो जाति है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एससी हैं, एसटी है या ओबीसी हैं और आप अनारक्षित में फॉर्म भरना चाहते हैं, तब भी अगर यहाँ पे एक पॉइंट सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, अगर वैकेंसी में, ठीक है, आपके कैटेगरी में एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है, अगर आपके कैटेगरी में एक भी पोस्ट नहीं है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन अनारक्षित में पोस्ट है, तो आप अपना ही कैटेगरी डालेगा, चाहे एससी हो तो एससी डालेगा, एसटी हो तो एसटी, ओबीसी तो ओबीसी, ठीक है। लेकिन अगर कोई वैकेंसी में पोस्ट निकला है, जैसे कि 5 पोस्ट निकली है, ठीक है, और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो जो ये जो 5 पोस्ट है इसको एससी और एसटी में बांट दिए हैं, है ना, ओबीसी में नहीं है और अनारक्षित में भी नहीं है, तो अब आप इसमें फॉर्म ही नहीं भर सकते, है ना। लेकिन अगर आपके कास्ट में कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है और उसमें अनारक्षित में अगर कोई भी एक भी पोस्ट है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ पे अपना ही कैटेगरी यहाँ पे डालेगा। जैसे कोई पोस्ट है यहाँ पे, अगर आप में ओबीसी में पोस्ट नहीं है लेकिन अनारक्षित में पोस्ट है, तब भी आप यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग ही डालिएगा, ओबीसी ही आपको ओबीसी ही डालनी है यहाँ पे, ठीक है। एससी हो तो एसटी, एससी हो तो एससी, एसटी हो तो एसटी, ऐसी ही आपको फिलअप करनी है। अच्छा, अगला देख लीजिए, इसमें छत्तीसगढ़ का निवासी डालना है आपको। क्या आप विकलांग है? विकलांग है तो हाँ या नहीं में आपको इसमें देना है और प्रमाण पत्र आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक है तो नहीं, है या नहीं उसमें डालना है आपको। यहाँ पे पता डालना है आपको, मोबाइल नंबर, वर्तमान, बाकी तो सब चीज़ें ठीक है, आप भर सकते हैं। वो उसी को एक अभ्यर्थी कमेंट किए थे, जिसके लिए उसको मैं वीडियो में क्लियर किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे CHO के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इसको आपको अलग से PDF आपको प्रिंट आउट करवानी है और आपके कॉलेज में जाके इसको सिग्नेचर करवा के आपको इसको सबमिट करनी है अलग से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी सारी डिटेल थी और इसमें डेट आज 16 तारीख है, 16 से 31 जनवरी तक इसकी 30 जनवरी तक लास्ट डेट है इसमें, तो समय थोड़ा कम है। आप 15 दिन का समय फॉर्म भरिए आप, अगर आप योग्यता रखते हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।